everyone, good morning to you all. Myself Sneha Singh from Standard 12th. I am student of DN Pandey classes Fatwa. Once more a time I am here to explain something. एक बार फिर से मैं यहाँ पे हूँ और आज कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। टॉपिक का नाम सुनते ही नहीं पता चल गया कि ये मेल में हो रहा है। क्यों पता चला? क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होता है? मेल में होता है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है हिंदी में शुक्राणु जनन पर हार्मोन का नियंत्रण। शुक्राणु जनन पर हार्मोन का नियंत्रण। तो अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसको देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस है तो ये मेल में होगा, बता दिया गया है। और अगर ये मेल में होगा तो ये सारा क्रिया जो है मेल में हो रहा है। तो यहाँ पे मेल के बारे में चर्चा की जा रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले जब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं तो हमको एक सुनने में आ रहा है एक नाम, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। क्या है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जो वो मेल और फीमेल दोनों में होता है। मेल और फीमेल दोनों में होता है, बट यहाँ पे मेल की चर्चा की जा रही है, बताया गया है। तो इस मेल के बारे में ही यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। सिर्फ ये मेल में होगा, ये सिर्फ फीमेल में नहीं होगा, बार बार नोट किया जा रहा है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में होता है, बट ये मेल में हो रहा है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो मेल के फोर ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? फोर ब्रेन में होता है, यानी कि अग्र मस्तिष्क। मेल के अग्र मस्तिष्क में होता है ये। और हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उस हार्मोन का नाम है GnRH, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है नाम। ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है इसका संबंध मतलब रिलेशन गोनाइड से होता है, यानी कि जनन अंगों से होता है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है? फोर ब्रेन में होता है और ये GnRH नाम का एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और अब ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड तो फोर ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल बता रहे हैं, ड्रॉ करके बता रहे हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ होता है? फोर ब्रेन में होता है। जैसे कि अग्र मस्तिष्क में यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये मान लीजिए। इसके जस्ट नीचे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का काम कब स्टार्ट होता है? ये जब ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बाहरी लोब को जाकर स्टिमुलेट करता है। क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। जब ये स्टिमुलेट हो जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ये दो हार्मोन का सिक्रीशन करना शुरू कर देता है। कौन कौन हार्मोन का सिक्रीशन शुरू कर देता है? ICSH और एक है FSH। ICHS हार्मोन है और एक है FSH हार्मोन है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता देते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड को एक और नाम से जाना जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है और ये इसको जाना जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जब स्टिमुलेट हो गया तो दो हार्मोन का सिक्रीशन करना स्टार्ट कर दिया। कौन कौन? ICSH और एक है FSH हार्मोन का सिक्रीशन करना स्टार्ट कर दिया। अब ICSH का फुल फॉर्म होता है इंटरसीसियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। और ये जो यहाँ पे है, पहले यहीं से देखते हैं, पहले इसको कवर करते हैं उसके बाद इसको कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे ICSH का फुल फॉर्म होता है इंटरसीसियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यहाँ पे LH दिख रहा है ब्रैकेट में। LH का नाम सुना सुना लग रहा है मेरे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा है देन आपको सुना सुना लग रहा होगा, और अगर नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कीजिए। तो LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ICSH का फुल फॉर्म होता है इंटरसीसियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये इंटरसीसियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो जाके इंटरसीसियल सेल को जाके स्टिमुलेट करेगा। LH क्या करेगा? यहाँ पे हम LH का नाम लेते हैं, दोनों एक ही हैं। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? इंटरसीसियल सेल को जाके स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। और जब ये इंटरसीसियल सेल स्टिमुलेट हो जाएगा तो करेगा एंड्रोजन और मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना स्टार्ट कर देगा। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक ही हैं, दो अलग नाम है, बस दो अलग नाम है बट है एक ही। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना क्या करेगा? स्टार्ट कर देगा।
अब ये इंटरस्टिशियल सेल का नाम सुना सुना लग रहा है, इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल। ये क्या करता है, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उत्पन्न करता है, जिसके कारण मेल में कंधा चौड़ा होता है, वॉइस काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है और फिर काफ़ी सारा चेंजेस आता है, जैसे कि बाल आने लगता है, मूछधारी आता है, काफ़ी सारा चेंजेस होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ये उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये सब चेंजेस आता है। तो अभी ये तो कवर अप हो गया। अब बात करते हैं इस साइड की। तो ये क्या है, FSH है। तो ये FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इसका मतलब होता है। और ये फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन क्या करता है ना, सर्टोली सेल को जाके स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को जाकर। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल को जाकर स्टिमुलेट करता है और स्टिमुलेट करने के बाद ये जो सर्टोली सेल है ये 2 तरह के प्रोटीन का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देता है। एक कौन प्रोटीन है, AVP, और एक है इनहिबिन प्रोटीन। AVP का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। बाइंडिंग का अर्थ होता है पकड़ कर रखना होता है बाइंडिंग का अर्थ। तो ये जो AVP का फुल फॉर्म होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है। और सर्टोली सेल किसका हार्मोन, कौन से प्रोटीन का स्राव किया, AVP, और एक किया इनहिबिन प्रोटीन। तो 2 तरह के प्रोटीन का ये स्राव किया। तो अब यहाँ पे बात क्या होता है, सारा हार्मोन का स्राव हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि ये AVP जो है ना वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। क्या करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो टेस्टिस में स्पर्म का जो फॉर्मेशन है, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगता है। तो AVP क्या किया यहाँ पे, इसके कंसंट्रेशन को क्या किया, इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, स्पर्म बनने लगा। तो यहाँ स्पर्म बनने लगा, शुक्राणु बनने लगा। तो जब जितना शुक्राणु हमको चाहिए अगर वो वहाँ पे बन गया, जितना चाहिए था हमको उतना मिल गया, तो अब क्या करेंगे, अब ये फीडबैक भेजेगा। क्या करेगा, फीडबैक भेजेगा। तो अब यहाँ पे फीडबैक किसको भेजेगा, अब बन गया है तो पॉजिटिव तो भेजेगा नहीं, निगेटिव फीडबैक भेजेगा, क्योंकि इसको मना करना है अब तो कि अब मेरा जितना काम था वो हो गया, अब तुम काम करना अपना बंद कर दो। तो ये एंड्रोजन जो है वो क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये भेजेगा निगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस ग्लैंड को। क्या भेजेगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को निगेटिव फीडबैक भेजेगा और कहेगा भैया तुम GnRH का जो स्राव कर रहे हो ना वो बंद कर दो, क्योंकि मेरा काम हो गया है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करेगा, GnRH हार्मोन का स्राव करना बंद कर देगा। अब फिर ये टेस्टोस्टेरोन, इसको तो बता दिया, इसको तो मैसेज दे दिया, फिर अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, फिर जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और कहेगा अब तुम क्या करो ना कि ICHH और ICHH का हार्मोन का निर्माण करना बंद कर दो। ये FSH को नहीं बोलेगा, ये सिर्फ ICHH का हार्मोन का निर्माण करना बंद करने के लिए बोलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और कहेगा कि ICHH हार्मोन का निर्माण करना बंद कर दीजिए, मेरा काम हो गया। तो एंड्रोजन क्या किया, निगेटिव फीडबैक भेजा, इसके पास भी भेजा, इसके पास भी भेजा। अब यहाँ पे हमको सबका नाम हम टॉपिक में हम सुन लिए, मतलब सबका कोई ना कोई काम है यहाँ पे, बट यहाँ पे एक चीज़ है जिसका अभी तक कोई काम है ही नहीं। कौन सा चीज़ है, बहुत सा बात है यहाँ पे। इनहिबिन प्रोटीन जो है इसका अभी तक जिक्र नहीं किया। अब इसका क्या काम है ना, ये इनहिबिन प्रोटीन जाएगा निगेटिव फीडबैक भेजेगा मास्टर ग्लैंड को, हमारे मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को फीडबैक भेजेगा निगेटिव, और कहेगा आप क्या कीजिए ना, FSH का निर्माण नहीं मतलब स्राव करना बंद कर दीजिए, सिक्रेशन करना बंद कर दीजिए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड FSH का भी स्राव करना बंद कर देगा। और इसी के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, जितना हमको शुक्राणु चाहिए था मिल गया, और जब ज़्यादा हो गया तो निगेटिव फीडबैक चला जाता है। फिर से एक बार इसको रिकैप करते हैं हम लोग, कैसे कैसे क्या हुआ। इस बार ब्लैक मार्कर से करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, टॉपिक का नाम तो पता ही है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड फोर ब्रेन में होता है, मेल के कहाँ होता है, फोर ब्रेन में होता है। और ये फोर ब्रेन का मतलब होता है अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन में होता है।
और हाइपोथैलेमस ग्लैंड को बताया गया मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक तरह के हार्मोन का स्राव करता है। उस हार्मोन का क्या नाम है? GnRH, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, इसका संबंध गोनाइड से होता है। किससे होता है? गोनाइड से होता है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बाहरी लोब को जाके स्टिमुलेट करेगा, और जब वो स्टिमुलेट हो जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दो तरह का हार्मोन का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देगा। एक है ICSH और एक है FSH। दो तरह के हार्मोन का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देगा। और ICSH का फुल फॉर्म होता है इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर एक इधर FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते बता दिया गया है। अब यहाँ पे इस हार्मोन का स्राव हो गया। देन क्या किया? जब ये इस हार्मोन का स्राव हो गया तो ये हार्मोन क्या करेगा ना, इंटरस्टीशियल सेल के पास जाएगा और इसको जाके स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। और स्टिमुलेट होने के बाद एंड्रोजन का निर्माण होने लगा। जब ये इसको स्टिमुलेट किया तो एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। निर्माण नहीं, स्राव होना स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ? FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या किया? सर्टोली सेल को जाके स्टिमुलेट किया। सर्टोली सेल क्या किया? AVP और इनहिबिन प्रोटीन का स्राव करने लगा। ये भी इसको जाके सेक्रेशन करने लगा इसका। अब यहाँ पे इंटरस्टीशियल सेल का काम बताएं। इंटरस्टीशियल सेल मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को उत्पन्न करता है, और बताया गया है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब मेल में काफ़ी सारा चेंजेस देखने को मिलता है। और ये जो क्रिया है पवर्टी के बाद होती है। पवर्टी के बाद होती है, ये हमेशा याद रखना। फिर यहाँ पे जब हमको इतना सारा हो गया, और AVP क्या करता है ना, यहाँ पे बताएं, AVP क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, और जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो अपने आप स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगता है, मतलब कि टेस्टिस में स्पर्म बनने लगता है। अब यहाँ पे क्या होगा? स्पर्म बनने लगा, जितना स्पर्म चाहिए था हमको मिल गया। फिर अब ये क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अब कहेगा निगेटिव फीडबैक भेजेगा। किसके पास भेजेगा? पहले भेजेगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास, फिर भेजेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास निगेटिव फीडबैक भेजेगा, और कहेगा दोनों को कि आप GnRH का स्राव करना बंद कीजिए और आप ICSH का स्राव करना बंद कीजिए, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्राव करना बंद कीजिए, और आप गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव करना बंद कीजिए, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा हो गया, अब हमको ज़रूरत नहीं है इसकी। अब फिर क्या करेगा? यहाँ पे इनहिबिन प्रोटीन भी जाके भेजेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को निगेटिव फीडबैक, और कहेगा कि आप FSH का स्राव करना बंद कर दीजिए। FSH का स्राव करना बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे FSH का भी स्राव होना बंद हो जाएगा, और इसी के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है वो ख़त्म हो जाती है। तो गाइज आज ये जो टॉपिक था इसी के साथ ख़त्म हुआ। तो पिछली बार मैंने एक शायरी के साथ एंड किया था अपना वीडियो, जो शायरी में थोड़ा सा शायद हम वीडियो जब दोबारा देखे तो लगा हमको थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया है। तो आज हम बस एक एडवाइस देंगे। हम यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे हैं सॉरी, हम यहाँ पे टॉपिक को जब आपके सामने एक्सप्लेन करते देन आप लोग को पसंद आता है, तो ये हमारी मेहनत नहीं होती, हमारे टीचर हमारे ऊपर मेहनत करते हैं, जिस कारण हम लोग इतना कर पाते। अगर टीचर ही नहीं बताएंगे देन पता ही नहीं चलेगा कौन चीज़ कहाँ हो रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा। देन यहाँ पे DN पांडे क्लासेस फतुहा में है। फतुहा जैसे छोटे शहर में, बहुत छोटा शहर है फतुहा, और यहाँ पे छोटे शहर में DN पांडे क्लासेस प्रेजेंट होना, मतलब यहाँ पे होना फतुहा में, ये फतुहा के सभी छात्र छात्राओं के लिए एक सुनहरा मौका है। अगर आप सुनहरा मौका खोना नहीं चाहते हैं, जाया नहीं करना चाहते हैं, तो आकर ज्वाइन कीजिए। इफ़ यू आर 11th में हो और अगर आप 12th में, तो आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 11th का बैच 11 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। DN पांडे सर बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और हमारे जो मैथ टीचर हैं वो एक न्यू टीचर हैं, राज सर नाम है उनका, वो मैथ्स के टीचर हैं। हमको बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और बायोलॉजी हमको समझ में भी बहुत ज़्यादा आता है। सबका होता है ना एक फेवरेट सब्जेक्ट, देन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो गाइज, इसका जो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। जो मैंने पिछली बार एंड किया था ना वीडियो, उसमें शायरी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मैंने देखा था, तो आज उसी को रिकवर करते हैं, और लास्ट में बस 2 पंक्ति बोलते हैं हम।
मुझे सोना बनाया है आपने, मुझे सोना बनाया है आपने, मेरी हस्ती को निखारा है आपने। मुझे सोना बनाया है आपने, मेरी हस्ती को निखारा है आपने। मैं धन्य हूँ आपको गुरु पाकर, मैं धन्य हूँ आपको गुरु पाकर, मेरे जीवन को संवारा है आपने। थैंक यू सो मच। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस।